बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीर फारूक। मियां नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स अब सामने आ चुकी हैं। याद रहे कि जब से मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से तशरीफ ले गए एक अदालती फैसले के नतीजे में, उस वक्त से लेकर अब तक 2021 तक, जुलाई 2021 तक 8 मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी आई, डॉक्टर लॉरेंस की तरफ से, डेविड जे लॉरेंस की तरफ से, और मेडिकल बोर्ड्स के सामने रखी गई। मेडिकल बोर्ड ने जितनी भी रिपोर्ट्स एग्जामिन की, उनके मुताबिक वो रिपोर्ट्स हतमी नहीं थी, कोई डेफिनेटिव नहीं थी, और मियां नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है उसके हवाले से मेडिकल बोर्ड से डिसएग्री करता रहा। हाल ही में वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ प्रोसीड किया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब गारंटर हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के। और फिर एक नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया जिसने वो रिपोर्ट्स जो कि पहले मौजूद थी वो देखी, और फिर इस बात का ऐलान किया कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स पुरानी मौजूद हैं उनके नतीजे में कोई क्लिनिकल एवेल्युएशन नहीं की जा सकती मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट्स फर्निश की जाए। अब डॉक्टर फयाज शॉल हैं, एक अमेरिकन स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छे क्रेडेंशियल्स हैं उनके वेबसाइट पर देखा जा सकता है। 20,000 से ज़्यादा उन्होंने प्रोसीजर्स किए हुए हैं और काफ़ी क्रेडिबल डॉक्टर हैं, कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट अब सामने आई है और उस मेडिकल रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त कंडीशन है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब का एक सेंसिटिव प्रोसीजर अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि वो एक हाई रिस्क पेशेंट है और उन्हें कोविड हो सकता है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब के लिए और बाकी इस तरह के पेशेंट्स के लिए जो इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड इंटरवेंशंस हैं उनको रोका गया है। और अभी क्योंकि कोविड इंग्लिस्तान के अंदर यानी बरतानिया के अंदर मौजूद है, तो इस तरह के प्रोसीजर्स नहीं हो रहे। याद रहे कि मियां नवाज शरीफ साहब की पहले एक एंजियोग्राफी होगी, उसके बाद डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उस एंजियोग्राफी की रिपोर्ट के नतीजे में क्या मियां नवाज शरीफ साहब की कोई एंजियोप्लास्टी होनी है या जिसे कैबेज बाईपास कहते हैं, कैबेज इंटरवेंशन कहते हैं, वो की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब रिस्क पर हैं, अगर वो सफ़र करते हैं या किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर जाते हैं तो बहुत ही संगीन किस्म के जो सेहत के मामलात हैं उनके साथ हो सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की जो रीनल फंक्शंस हैं, यानी कि गुर्दे से रिलेटेड जो उनके मामलात हैं, उनकी सेहत जो है वो भी दुरुस्त नहीं है और उसका इम्पैक्ट है क्योंकि उनकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल नहीं रहती, ये भी डॉक्टर ने लिखा है। और डॉक्टर ने इस रिपोर्ट के आखिर में ये भी लिखा है कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त जब वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे तो वो काफ़ी स्ट्रेस में थे, फिर उनकी अहलिया कुलसूम नवाज शरीफ साहबा का इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के बाद मियां नवाज शरीफ साहब मज़ीद स्ट्रेस में रहे और डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि उनको सफ़र नहीं करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब अगर दोबारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जाते हैं तो उनको एक सिंड्रोम लाहक हो सकता है, जिसे टॉकेट्सुबो सिंड्रोम कहते हैं। इसका ताल्लुक स्ट्रेस से है और इसकी डेफिनेशन एक क्लिनिकल डेफिनेशन है, मेडिकल डेफिनेशन है। उसकी जो डिटेल है वो रेडिली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, आप देख भी सकते हैं कि डॉक्टर्स उसके बारे में क्या कहते हैं। बेसिकली स्ट्रेस से रिलेटेड ये एक सिंड्रोम है जो कि डेवलप हो सकता है और इसके संगीन नताइज भी आ सकते हैं। वफाकी हुकूमत का जवाब वही है जो पहले था, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने उसे रिएटरेट किया है विद एन एक्सेप्शन कि अब अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे थे, सुनिए। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मौलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। जिस तरह से ये रिपोर्ट लिखी गई है उसमें सिर्फ यही कमी है कि उन्हें हाइड पॉक के अलावा कहीं पे जो है वो वॉक भी नहीं करनी चाहिए, उससे उनके स्ट्रेस में इजाफा होगा। मेरे ये ख्याल है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं जिनका एक कलंदा है जो जाली रिपोर्ट्स का, जो शरीफ फैमिली तैयार करा के पाकिस्तान भेजी जा रही है, इससे एतराज़ करें। मुझे उम्मीद है कि अदालत इसका ना सिर्फ ये कि पिछले जिस तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी, बल्कि इन जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि किसी की बीमारी का तमस्खुर नहीं उड़ाना चाहिए। कोई कितना बीमार है ये शायद वही जानता है या उसके घर वाले जानते हैं। सवालात ज़रूर उठाए जा सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि एक बहुत बाअसर शख्सियत हैं, वो मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, लिहाजा सवालात उनके हवाले से ज़रूर होते हैं। ये ज़रूर पूछा जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब गए, और आज हुकूमत ये कहती है कि वो झूठ बोल कर गए, रिपोर्ट्स फेक थी, जो कुछ भी हुआ जिसके नतीजे में वो बाहर गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज भी यही फरमा रहे थे,
तो सवाल ज़रूर उठते हैं और सवाल आज भी उठ रहे हैं। जहां तक इस सिंड्रोम की बात है, इसका भी तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, और वो कौन उड़ा रहा है? ज़ाहिर बात है वो हुकूमत उड़ा रही है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब इसके हवाले से ट्वीट कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये बड़ा दिलचस्प सिंड्रोम है और मियां नवाज शरीफ साहब सब काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है, बिल्कुल फिट हैं, सिर्फ वो पाकिस्तान नहीं तशरीफ़ ला सकते। वो उन्होंने इदारों के ऊपर चढ़ाई करनी हो, तनकीद करनी हो, कुछ करना हो, उसके लिए बिल्कुल फिट हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं ला सकते। मियां नवाज शरीफ साहब क्या वाकई मेडिकली अनफिट हैं टू ट्रैवल? ये एक सवाल हमारे सामने मौजूद है। ये रिपोर्ट ये कहती है, जो फ्रेश रिपोर्ट है ये भी ये कहती है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं तशरीफ ला सकते। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मुल्क की मईशत क्या वाकई उसी तरह रिकवर कर रही है जिस तरह से इकोनॉमिस्ट कह रहा है और जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज उसको कोट भी किया? उसके वाले से बात होगी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। स्टेट मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जनाब फ़ारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। नाज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, MNA है, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर गवर्नर सिंध हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा भी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहबा के तर्जुमान भी हैं। ज़ुबैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब, अभी कुछ देर पहले आपने मुझे भेजा, वो अब आप बीमारी का तमस्खुर उड़ा रहे हैं यार। ये अब टॉकेट्सुवो सिंड्रोम, मैंने उसको फटाफट गूगल किया क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वो एग्जिस्ट करता है और स्ट्रेस रिलेटेड है, लेकिन आप लोग तो बाकायदा जिसे कहा जाता है ना तवा लगा रहे हैं उस बात का, ये क्यों? नहीं, देखें, बात यह है कि हमें किसी की बीमारी से कोई इशू नहीं है, लेकिन वो जो आप चीज़ दिखा रहे हैं, आपने भेजी, वो आप जो चीज़ दिखा रहे हैं ये गूगल से ही निकला है। और ये कहते हैं कि जनाब ये डिजीज़ जो है वो ख़वातीन के अंदर होता है। अब पता नहीं मियाँ साहब के अंदर ये डिजीज़ कैसे आ गया। इसके अलावा जो बुनियादी तौर के ऊपर मामला है, वो मामला ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली नॉट डेफिनेटिवली चलें ठीक है, इस बात को भी मान लेते हैं, लेकिन मोस्टली वो कहते हैं ख़वातीन के अंदर होता है। हो सकता है रेयर केस है मियाँ साहब के अंदर आ गया, बहुत सारी और चीज़ें भी हो सकती हैं। हमें कोई बीमारी से कोई एतराज़ नहीं है। मामला ये है कि हमें ये बताया जाता रहा कि जनाब मियाँ साहब के सारे डॉक्टर्स जो हैं वो लंदन के अंदर हैं जी, इलाज लंदन में हो रहा है जी। पहले आपको याद होगा कि एक और डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम को डेविड के नाम से शुरू होता है। उनकी रिपोर्टें, डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्टें जो हैं वो जमा होती नहीं कोर्ट्स के अंदर। आज हमें पता चला कि नहीं, मियाँ साहब का तो असल मालिक जो है वो तो कोई अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है। अब वो अमेरिका से एक खत जो है वो लिख दिया गया है कि जिसने उनका चेकअप वगैरह किया है। मैं आया हूं, मैंने चेक सुन तो लेना, आए होंगे, मुझे किसी के आने जाने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि मियाँ साहब को 2 साल से ज़ायद वहाँ पर हो गया है। कोरोना के दौरान क्या सर्जरियाँ बंद हो गई हैं? कोरोना के दौरान क्या इलाज बंद हो गए हैं? कोरोना के दौरान क्या काम नहीं हो रहा? पाकिस्तान के अंदर सर्जरियाँ नहीं हो रही, यहाँ पर भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब जो है वो जब भी कोई मामला चलता है उनका पाकिस्तान आने के हवाले से, तो फौरी तौर के ऊपर इस किस्म की कोई रिपोर्ट आ जाती है। और ये कॉम्पिटेंट डॉक्टर जो है, आपको लगता है ये जाली रिपोर्ट्स दें? नहीं, ये तो एक लेटर है ना, इसके साथ कोई रिपोर्ट्स आई हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इधर हमारे पास मौजूद है, मे बी इसके साथ कोई रिपोर्ट्स आई हैं, अगर आई हैं तो वो दिखा दें। आप उनको भी जाली और वो अदालत जो पाकिस्तान में हुई, आपने उनको कह दिया जाली है। हमारा ये इशू नहीं है, इशू बड़ा सादा और सिंपल है। इशू ये है कि मियाँ साहब जो है उसमें कहा जी कि एयरपोर्ट में ना जाएं। मियाँ साहब जो है वो एयर एम्बुलेंस पे गए थे ना, और चल के गए थे। अब वापस भी एयर एम्बुलेंस के ऊपर ही आ सकते हैं और चल के ही आएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, जो गए थे एयर एम्बुलेंस के ऊपर क्या वापस नहीं आ सकते? अब आप उन्हें लाना चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब तो ऑलमोस्ट उनको कह रहे हैं कि भाई आ जाओ, खुदा ना आ जाए। अगर हमने लाना है तो वो फिर उसका तो और तरीकाकार है ना, जो मैं आपको बात कह रहा हूँ। ये रिपोर्ट रख लें और याद सादिक के या इनके दीगर रहनुमाओं के बयान रख लें, जो हमें कह रहे हैं कि मियाँ साहब तो बस आए खड़े, मियाँ साहब तो आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, तारीखें दे रहे हैं। सही, वो ये जो डॉक्टर की रिपोर्ट आई है वो तो कहती है मियाँ साहब जो है वो ट्रैवल ही नहीं कर सकते, और उसमें ये लिखा है कि जब तक इन बीमारियों का इलाज ना हो जाए। और मुझे ये याद पड़ता है कि ये बीमारियां मियाँ साहब को जब 2013 में ये वजीर आज़म बने, उस वक्त भी मौजूद थी, 2008 में भी थी, और एक पूरी हिस्ट्री है, वो लिखा हुआ है डॉक्टर, सुन लेना, पूरी एक हिस्ट्री है। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने इसी तरह की बात की थी। ठीक है, तो जब तक वो कहते हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं हो जाता वो ट्रैवल नहीं कर सकते। जी। तो फिर लिहाजा नून लीग के तो जितने भी लोग हैं जो तारीखें दे रहे हैं, या वो झूठी तारीखें देते हैं, वो ठीक है, वो अब सियासी तौर पे जो बात करते हैं। सियासी बात क्या होती है? बात होती है, सियासी होती है। अगर सियासी बात कर सकते हैं तो और कोई नहीं कर सकता। ये नहीं होती बात ऐसी। यहाँ देखें, यहाँ क्या सराइयां ना करें, यहाँ झूठ ना बोले, यहाँ ये रिपोर्ट उसकी तरदीद कर रही है।
पहली बात तो ये है। नहीं, बट ये रिपोर्ट जाली कैसे, आप ऐसे कहते हैं ये जाली है, वो जाली कैसे होगी? जाली है ना, जाली ये है कि अपनी विश पे बना के भेज दी है कि भाई आपने- ये फरूख चीजें लिख साहब, दें। आप एक पढ़े लिखे आदमी, मुझे नहीं। बताएं कि वो एक मेरे क्रेडिबल नजदीक- कॉम्पिटेंट मेरे- डॉक्टर नहीं, है, एक आप उसे मिनट। कहें यार को नहीं। कंपाउंडर थोड़ी है एक मिनट। कि यार एवं मोर ला दी, मैं रिपोर्ट बढ़ाई। मेरे नज़दीक क्यों है मैं आपको बताता हूँ। मेरे नज़दीक इस वजह से है कि 2 साल से मियाँ साहब को एक टीका नहीं लगा। अभी एक बड़े मारूफ सहाफ़ी जो है, जी जी उनका ताल्लुक जो है वो आप ही के जी, जनाब सोहेल वड़ाइच साहब तशरीफ ले गए। ग्रुप से है। जी जी। उन्होंने बताया भी है कि मियाँ साहब वहां पर वो लिख रहे हैं डॉक्टर साहब कि मैंने तो हेल्दी खाना रेकमेंड किया हुआ है, और जिस किस्म तो अरबी गोश्त ही सुन खा तो लेना, जिस किस्म की बीमारियां लिखी हुई हैं, अच्छा। जो जिसको अपना हार्ट का इशू हो वो बड़ी एहतियात करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, आपको खाने पीने का ख्याल रखना अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या होता है जिसको आप कहते हैं ऑथेंटिक है? उसमें आप पिज़्ज़ा शीज़े भी नहीं खाते। चलो, मैंने नहीं पता वो पिज्जा ऑर्डर कर दे नहीं कर दे, ये तो आपको पता है, आप ये भी चेक करवा लें कि वो पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं नहीं कर रहे। मुझे सिर्फ ये बताएं, इस रिपोर्ट में ऐसा क्या होता जिससे मियां फारूक हबीब या मियां फारूक हबीब की हुकूमत सर, मेरा तो कि बड़ा कमाल रिपोर्ट है और क्रेडिबल नहीं, रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है जिसमें ये बताया गया हो कि सवाए कहानी के जो असल में आपको जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, जी जी, मसला इनका क्या है। मसला ये है कि इस रिपोर्ट का भी लिखारी हदायतकार वही है जिसने इनको कतरी खत बना के दिया था, जिसने इनको जाली ट्रस्ट डॉक्टर का नीचे डॉक्टर का तो स्टैम्प है बेचारे का यार। नाम इस्तेमाल कर लिया ना। ओ यार, कोई डॉक्टर और ऐसा आपने साहब, आप पढ़े जिन्होंने- लिखे आदमी हैं, जिन्होंने- आप बनवाए सुन रिपोर्ट लेना, एक ऐसी सुन जाली ले, डॉक्टर सुन से ले, यार। सुन ले जिन्होंने चार्ल्स गथरी को जो है वो चकमा दे दिया पकड़ के राना शमीम की मार्बल आर्च के अंदर, जो है वो बैठ के वहां से उसे नोटराइज करवा लिया। चार्ल्स गथरी तो ठीक है? रिपोर्ट वो मौजूद है, वो ओन करता है जो मैंने लिखा है। जो लिखा है तो वो लिखा कहाँ पे? मार्बल आर्च में हुसैन ओ नवाज के यार, दफ्तर इट में डजंट लिखा है। मैटर कि वो मार्बल आर्ट में नहीं, लिखा है, तो कहाँ फिर- लिखा है, नहीं। वो ये कहता है मैंने जिस नहीं, बंदे तो ने फिर लिखवाया उसका- वो मौजूद नहीं, था, नहीं, बात खत्म। फिर मैं उसका अटैच कर रहा हूं। बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी तो फिर कोई भी हो उसका सकता है ना। बेनिफिशियरी फिर आके खुल के क्लेम करें कि हमने करवाया है। छुपते भी हैं, करते भी हैं, अच्छा चले, सामने भी नहीं आते। चले, अच्छा एक मिनट मैं जरा जुबैर साहब से पूछ लूं। जुबैर साहब, ये पता नहीं क्यों इन्हें हजम नहीं हो रही रिपोर्ट, और ये 8 रिपोर्ट्स आई थी जुलाई 2021 तक, ये अब मैं अगर समझूं ये 9वीं रिपोर्ट है। एक बात फैक्ट है कि जब आपकी पार्टी के आपके कुलीग्स कहते हैं अभी आए कि अभी आए मियां साहब, बस आ रहे हैं, बस सेट हो गया मामला, ये आ गए वो आ गए, और बिल्कुल आ रहे हैं, फिर कभी कोई कहता है नहीं डॉक्टर डिसाइड करेगा, कभी कोई कहते हैं नहीं पार्टी डिसाइड करेगी, ऊपर से ये रिपोर्ट आती है। और अब कभी मुझे भी ये कहते हैं बताएं, जान की जमानत दे दें। नहीं मुझे बताएं, फारूक साहब कहते हैं जी ये आपकी विश पे लिखी हुई रिपोर्ट है, इसको कैसे डिनाई किया जा सकता है? क्या कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे दें सर, इनकी तसल्ली हो जाए। एक तो जब फरूख हबीब होते ना तो आप किसी और को ना बुलाया करें, और आपने कहा भी ऐसे, फरूख एक सेकंड रुके, मैं जरा जुबैर साहब से एक सेकंड कुछ पूछ लूं, एज इफ के उनका इंटरव्यू हो रहा है और हमें साइड नहीं, आप बोले, जुबैर साहब बोले। वो क्या कहते हैं एक्टर्स के तौर पर बुलाया गया ताकि प्रोग्राम अच्छा सा चमक जाए कि तो आप जी, आते बैठे हैं, सारे आते हैं तो बैठे। प्रोग्राम चमक जाता है। अब जुबैर साहब इन्होंने सब जवाब बोल दें, दिया। सर जवाब दें। मिनिस्टर साहब से टाइम अच्छा, लेना बड़ा मुश्किल काम है ना, छट दें। इन्होंने सब बोल, हाँ मिनिस्टर साहब वैसे इनका काम ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तबाही हो रही है जो ये काम करते हैं। ये फरूख हबीब की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, हुकूमत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जहाँ तक रिपोर्ट का ताल्लुक है, एक तो ना फरूख हबीब डॉक्टर हैं और एक्सपर्ट हैं, पता नहीं शहबाज गिल कौन से वाले डॉक्टर हैं मुझे नहीं पता, PhD लेकिन फवाद चौधरी वगैरह को तो डॉक्टर बन जाना चाहिए और वो काम करना चाहिए जिसमें वो लगता है कि वो माहिर हैं। और अभी तो फरूख हबीब को सुन के मुझे लगा कि ये भी माहिर हैं, ये भी डॉक्टर बन सकते हैं। और पता नहीं जब इमरान साहब बोलेंगे तो वो तो इससे भी बड़े डॉक्टरी फतवे देंगे, वो कहेंगे जितनी अच्छी मुझे पता है मेडिकल रिपोर्ट्स को पढ़ने का और समझने का और किसी को नहीं पता, वो तो यहाँ तक ले जाएंगे। एक रिपोर्ट है, एक किसी की सेहत का मामला है, अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई एतराज़ है तो टीवी चैनल्स पर बैठ के और इस तरह से बातें ना करें। आपने पहले भेजा कि अपनी रिपोर्ट्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया, खुद ही अपनी रिपोर्ट्स का, मतलब ये पहली हुकूमत है जिसमें सूबाई हुकूमत भी शामिल थी, वफाकी हुकूमत भी शामिल थी, काबीना भी शामिल थी, वजीर आजम भी शामिल थे, लेकिन पहली हुकूमत है ऐसी जो अपनी रिपोर्ट्स को द मोमेंट नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए थे उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये सियासत करना चाहते थे, ये उस पर सियासत करना चाहते हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ को ये बताने की ज़रूरत है कि जी वो मेडिकली फिट हैं लेकिन वो वापस नहीं आ रहे। भेजा भी इन्होंने है, इन्होंने ही मेडिकल रिपोर्ट्स दी, इन्हीं की हुकूमतों ने दी। अब एक इतने क्रेडिबल अमेरिकन डॉक्टर हैं, उनकी रिपोर्ट आई है, आपको कौन सी बात पर एतराज़ है? या तो आप ये कहें कि जी ये सच नहीं है, और अगर आप समझते हैं कि ये सच नहीं है
तो आपके पास जो भी जराए हैं आप उससे मालूम ये करें। कहते हैं खाली लेकिन रिपोर्ट है, टीवी विश टॉक पे शोज लिखी है, बैठ कुछ के सपोर्टिंग किसी की डॉक्यूमेंट मेडिकल नहीं है, रिपोर्ट कोई मेडिकल लेबोरेटरी की रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है सर। नहीं, मुनीब असल बात ये होती है कि आई थिंक हमें पॉलिटिक्स डिस्कस करनी चाहिए, हमें पॉलिटिकल डिस्कशन करनी चाहिए, हमें जो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, परफॉर्मेंस है, उसको डिस्कस करना चाहिए। इनको नवाज शरीफ के किसी बयान पर कोई एतराज़ है या उनकी सियासत पर एतराज़ है तो बिल्कुल करना चाहिए। नहीं सर, बट लेकिन ये इनका मेडिकल केस है तो जुबैर जैसा साहब, आपने माजरत के शुरू साथ सर, ये introduction इनका में भी केस कहा है ना था। कि मियां नवाज शरीफ साहब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, इश्तिहारी हैं, वो वापस नहीं आ रहे और वो बकौल इनके वो झूठ बोल के बाहर बैठे हुए हैं, बकौल इनके ये झूठ बोल के यहां से गए। उस पर हमें सवाल जरूर करते हैं कि आपने भेजा क्यों, बट वो कहते हैं कोई रिपोर्ट भी मेडिकल बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहते हैं ये तो विश पे लिखी हुई रिपोर्ट है, इससे तो पता नहीं चलता, क्लिनिकल एवेल्युएशन पेशेंट की हो ही नहीं सकती इस खत से। इनका मसला मैं बताता हूँ मुनीब क्या है। इनका असल मसला सिर्फ एक मसला है कि वाई मियां नवाज शरीफ रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर। जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, जितने भी सर्वेज आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी और सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर मियां नवाज शरीफ। जितने भी बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें से मेजॉरिटी जो है, वास्ट मेजॉरिटी PMLN जीत रही है। तो मसला इनका ये नहीं है कि मियां नवाज शरीफ कितने बीमार हैं, इनका मसला ये है कि लंदन बैठ के, हजारों मील दूर बैठ के, हाउ कैन ही बी द मोस्ट रेलिवेंट एंड इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडर इन द कंट्री। कि जी कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन होता है तो नून लीग जीत जाती है पिंडी और लाहौर जैसे कैंटोनमेंट्स में। खुशाब में इलेक्शन होता है तो नून लीग जीत जाती है। इनके गढ़ में नौशहरा में इलेक्शन होता है तो नून लीग जीत जाती है। तो इनका मसला जो है ना, इनका मसला ये नहीं है कि मियां नवाज शरीफ इनका मसला वो ये इनका मतलब ये है कि किसी ना किसी तरह से कि उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उसकी इफेक्टिवनेस को खत्म किया जाए। वो आपकी बात, आपका आर्गुमेंट अपनी जगह, इनका मसला अपनी जगह, लेकिन मॉरली, इखलाकी तौर पर, एथिकली मियां नवाज शरीफ साहब यहां से तशरीफ ले गए इलाज की गर्ज से, वहां पर वो 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, मियां नवाज शरीफ साहब वहां पर है। ये सवाल ये पूछते हैं कि 2 साल में कोविड ऊपर गया, नीचे आ गया, बहुत कुछ हुआ, क्या इमरजेंसी प्रोसीजर्स नहीं हो सके? कोई ये डिनाई नहीं कर रहा कि वो हाई रिस्क पेशेंट नहीं है, बट फैक्ट रिमेन्स कि उनका कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा और वो क्यों पाकिस्तान तशरीफ नहीं ला रहे, जबकि वो अदालत ने भी उन्हें मकबूल करार दिया हुआ है। यार ये कोई पाकिस्तान तो नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह आपने कहा कंपाउंडर से रिपोर्ट लिखवा ली। लिखा हुआ है ना कि क्यों नहीं इलाज हो सकता, लिखा हुआ है क्यों नहीं ट्रेवल करना चाहिए, लिखा हुआ है क्या रिस्क है उनकी सेहत को। तो मेरा ख्याल है सब कुछ तो लिखा हुआ है। या तो ये होना कि ये इनको, अच्छा मुझे ये बता दें कि मियां नवाज शरीफ इलाज करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, या तो ये कहें कि जी काउंटर कोई रिपोर्ट लेके आए कि जी देखें फलाने डॉक्टर ने कहा है, या हम रेकमेंड करते हैं फलाने डॉक्टर को कि जी वहां जाके उनका मुआयना करें और उसकी रिपोर्ट दें, या तो इनके पास कोई काउंटर वो। लेकिन अगर एक क्रेडिबल डॉक्टर को उसकी रिपोर्ट को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मेरा ख्याल है इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। हाँ, और वो हम कोई हैरान नहीं है, काउंटर दें, जाहिर सी बात है जो परेशानी इनको होती है, जो रातों को नींद नहीं आती है, वो इसी वजह से नहीं आती है कि उनकी इफेक्टिवनेस, उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती चली जा रही है। हाँ, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से कहा जाता है कि कभी शहबाज शरीफ साहब उन्हें ख्वाब में आते हैं और बकौल आपके नवाज शरीफ साहब की भी मकबूलियत तंग करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बस वही आते हैं। अच्छा चले वो जरा उस पर फरूख साहब मेरा तो सादा सा जवाब मुझे ले दे। नहीं वो बता, वो कहते हैं काउंटर ले लेना यार, एक मिनट मेरा सिर्फ सादा सा मुझे जवाब दे दें। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर मियाँ साहब की जान के लिए एक एक लम्हा कीमती था, एक एक लम्हा कीमती था। और हमें ये भी प्लेटलेट्स काउंट्स भी बताया, हमें ये कहता था आप जान की जमानत दे दें। अब मियाँ साहब 2 साल वहाँ हैं, हाँ वही बीमारियाँ उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ तो लंदन की फ़ज़ा में कोई ऐसी चीज़ है कि मियाँ साहब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब एक एक लम्हे का मसला नहीं है, अब जो है वो इंतज़ार किया जा सकता है, लिहाजा कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जान को वही ख़तरा मौजूद है, उतनी ही तबीयत ख़राब है, तो फिर तो इलाज इमरजेंसी कोविड तो नहीं था ना, उस वक्त तो कोविड आ गया, उसके बाद तो कोविड आ गया ना। वो जब कोविड नहीं आया था तो तब तक कौन सा इलाज करवा लिया था? वो 4 माह में कोई इलाज करवाया गया? कोई इलाज नहीं करवाया गया। ये जब हम बात करते हैं तो फिर हम इनके कॉन्डक्ट को आप सामने रखते हुए बात कॉन्डक्ट आप, बट एक बात है नाज बलोच साहबा कि वो जुबैर साहब किस बात से आप एग्री करती हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ठीक है मुल्क से बाहर हैं, तंज आपकी जमात की जानिब से भी किया जाता है टाइम एंड अगेन, लेकिन क्या वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो फिर काउंटर कोई उनका रिपोर्ट ले आए, काउंटर वैल्यूएशन उनकी क्लिनिकल करवा ले और कह दे कि नहीं जी ये रिपोर्टें जाली हैं, हमारी कराई गई रिपोर्ट्स ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब देखें, हमें याद है कि वज़ीर आज़म साहब ने बार बार कई दफ़ा ये बात का जिक्र किया
कि ख़ुद इनकी ह्यूमन राइट्स की जो वज़ीर हैं उन्होंने बिल्कुल उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि मियाँ साहब को बैरून मुल्क भेजा जाए। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि इनकी हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कंफर्म किया कि वाकई में उन्हें बैरून मुल्क इलाज की ज़रूरत। फिर ये हुकूमत इस बात के ऊपर इत्मीनान करके उन्होंने भेज दिया मियाँ साहब को बाहर। तो आज तो ये नहीं कह सकते कि जी कैसे गए, इन्होंने खुद ही पैसेज दिया, इन्होंने खुद ही रास्ते हमवार किए और मियाँ साहब को वहाँ भेजा। उस वक्त की सिचुएशन और हालात को मद्देनज़र रखते हुए, जो भी आप कहें। अब जो इनका रोना है कि जी मियाँ साहब वापस तशरीफ़ नहीं ला रहे, तो ये तो अब ये जाने और मियाँ साहब जाने। देखिए, जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, मैं तो ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है या तो हुकूमत में होती है या हम यहाँ पे जो है वो सख्तियाँ झेलते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर ही रहकर फेस करते हैं। जरदारी साहब की तबीयत भी जो है वो इजाज़त नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद वो आके पार्लियामेंट के सेशंस में भी आते हैं और उसके मुल्क में यहाँ पे मौजूद भी हैं और चीज़ों को ट्रायल को भी बार बार नैब के उन ट्रायल को फेस कर रहे हैं जिनमें ना तो कोई सबूत निकलता है ना कुछ निकलता है। आपने देखा कि खुर्शीद शाह साहब को 2 साल तक नैब ने बुला के जो हम समझते हैं कि ये बख्तरबंदों में बिठा के कस्टडी में उनको रखा गया, बार बार उनको पार्लियामेंट के सेशन में आने तक की इजाज़त नहीं दी गई एक सिटिंग पार्लियामेंटेरियन को। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 2 साल बाद अदालतें कहती हैं कि इनके साथ ये जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। इखलाकी तौर पर आप समझती हैं कि पोजीशन कमजोर है मुस्लिम लीग नून की? देखिए, मेडिकली मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बीमारियों का तमस्खर नहीं उड़ाना चाहिए जिस तरह के उड़ाया जा रहा है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून की पोजीशन कमज़ोर है? क्योंकि हुकूमत का सवाल अभी तक यही है। फारूक साहब भी बैठे हुए हैं, जुबैर साहब से भी बार बार पूछते हैं, सबसे पूछते हैं भाई इलाज क्या करवाया उन्होंने? देखें, हेल्थ कंसर्न्स अगर उनको हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है और जिस तरह उनकी डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ रही हैं, तो मैं इस बात से आई एम नो वन टू से कि जी नहीं उनको हेल्थ इशूज़ नहीं है, क्योंकि आपके पास रिपोर्ट मौजूद हैं, उनके सेहत के मसाइल होंगे, इशूज़ होंगे, लेकिन ये हर पोलिटिकल पार्टी की अपनी सोच होती है। क्या वो मुल्क में आना चाहते हैं या वो बैरून मुल्क रहकर अपना इलाज करना चाह रहे हैं? और इस मुश्किल घड़ी में जब मुल्क को इस वक्त बहुत सारे इन्फ्लेशन का मुश्किलात का सामना है, दुश्वारियों का सामना है, तो ऐसे में ये उनकी अपनी पार्टी की का लाए अमल है। वो क्या समझते हैं कि मियाँ साहब बैठकर पहले अपना इलाज मुकम्मल करवाएं फिर यहाँ पे आएँ, या जो भी है। आई थिंक इट्स देयर पर्सनल इशू और ये उसको किस तरह से देखते हैं। आप समझते हैं पेशेंट का प्रेरोगेटिव होता है, उसका है, जाहिर बात है, लेकिन अदालत क्योंकि उन्हें बुला लिया, भेजने वाले ये हैं। अगर तो इनको कहते हैं जाली झूठ बोल रहे हैं। अगर पास केपीके में 5 साल से हुकूमत थी ना पहले भी, अगर ये इनके पास इतने जबरदस्त बेहतरीन अस्पताल मौजूद होते तो ये ऑफर कह देते। हमने तो ऑफर की थी सिंध में, हमने तो सिंध में ऑफर की थी, आप भूल गए हैं, उस्मान बुज़दार साहब ने ऑफर कर दी। हमारे पास बेहतरीन अस्पताल है। क्या इनके पास केपी में कोई एक अच्छा हॉस्पिटल था जहां पे ये चल रही है कि जी हम इलाज करने को बुज़दार तैयार साहब हैं? की, चीफ मिनिस्टर पंजाब की, कि जस्ट फॉर द रिकॉर्ड ऑल हार्ट डिजीजेज आर कवर्ड इन सेहत कार्ड। मियां नवाज शरीफ साहब को सेहत कार्ड आपने भिजवा दिया राइट? बिल्कुल। देखें बात ये है, वो सेहत कार्ड तो शनाख्ती कार्ड उनका लाहौर का बना हुआ है, तो चला गया होगा। अगर लंदन का नहीं है, नहीं लंदन का शनाख्ती कार्ड नहीं है, पाकिस्तानी शहरी हैं यार, क्या होगा? हो सकता है, पता क्या लगता है यहाँ पर मसला ये है कि अगर वो लाहौर का शनाख्ती कार्ड है तो मियाँ साहब भी जो है वो सेहत कार्ड के है, अवेल कर सकते हैं, मिल जाएगा ऑटोमेटिकली उनका आईडी कार्ड के ऊपर तो जो है वो सेहत कार्ड की सहूलत मौजूद है। देखें, क्विकली आपको मैं ये बताता चलूँ, आप जो बार बार कहते हैं हुकूमत ने भिजवा दिया, हुकूमत ने भिजवा दिया, देखें मामला क्या है। 3 बार तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रह गए हैं, 3 बार उनके भाई वज़ीर आला रहे हैं, वो एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जहाँ पर उनका अपना इलाज हो सकता हो। ठीक है, उन्होंने यही शुरू दिन से रिट यही थी कि जनाब हमने जाके इलाज ही लंदन में करवाना है। और हम ये इस बार वजह से बार बार पूछते हैं कि हमने तो 7 अरब रुपए की शर्त रखी थी, अदालत से जमानत दी ना, जिस अदालत ने, सुन लें, जिस अदालत ने जमानत दी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसी अदालत ने उनको इश्तिहारी भी करार दिया, बिल्कुल दिया। और जहां इन्होंने अपनी अपीलें दायर की हुई थी, नैब के फैसले के खिलाफ इन्होंने अपनी अपीलें दायर की हुई थी, ये अपनी अपीलों के अंदर ही उसको कंटेस्ट करने नहीं आए, जिससे इनकी सजाएं बहाल हुई। सुप्रीम कोर्ट से भी इन्होंने अपील नहीं दायर की, सजाएं बहाल हो गई। 7 अरब की शर्त को जाके इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, वहाँ 50 रुपए का जो है वो बॉन्ड जमा करवा दिया। यही वजह है कि हमने बोर्ड बनाया, हम जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर के शहबाज शरीफ ने जो स्टाम्प पेपर जमा करवाया आज तक जुबैर साहब ने कहा, जुबैर साहब विल कमेंट ऑन दिस, जुबैर साहब ने कहा यार काउंटर ले, आप बताएं कहां से ले? नहीं, आप अपनी एम्बेसी से बंदे भेजें और कह रही मियां नवाज शरीफ साहब की मेडिकल इवैल्यूएशन करानी है, वो ना करें तो फिर वो मुझे नवाज शरीफ कौन सा जो है वो हमारी अप्रोच के अंदर है,
क्या वो तो हमारी अप्रोच में, हमारी कस्टडी में, कस्टडी में नहीं या है, जेल में। लेकिन आप भाई बात ये है, पाकिस्तान को नहीं हुकूमत मेरा है ना। मेरा एतराज जो मैं आप जब मैं इस लेटर के बारे में कहता हूँ ना, जब इस लेटर को जो क्राफ्ट किया गया है उसमें बड़ा उन्होंने वादे लिखा है कि कन्फाइनमेंट, मियाँ साहब जो है जेल जाने से डरते हैं। मुझे ये बताएं, जो बाकी जेलों में हार्ट डिजीज के जो बैठे हुए हैं मुजरमान, जिनको सजाएं हुई हैं, जिनको छोटी मोटी चोरी की हुई है जिन्होंने, उन सबको भी लंदन भेज दिया। अच्छा नहीं जुबैर साहब, उनको भी ये सहूलत, उनके लिए भी ये सहूलत मौजूद है। ये बार बार कह रहे हैं ये अनोखे लाडले दस्तरस में नहीं है। आपने अभी कहा यार को या तो काउंटर रिपोर्ट ले आए, तो मैंने इन्हें ऑफर की है, कहा भी है कि एम्बेसी के लोग जाएं, उनकी प्राइवेट किसी अच्छे और स्पेशलिस्ट से वैल्यूएशन करवा लें। इस पे तो आप राजी हो जाएंगे मेरे ख्याल में। नहीं, मैंने काउंटर जो ये कहा था कि जो रिपोर्ट अभी आई है, तो या तो कोई मेडिकल एक्सपर्ट उसमें कोई वो निकाले कि जी ये कमज़ोरी है, कि जी ये पॉसिबल नहीं है जो कि उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। वो मैंने कहा था कि पहले तो काउंटर वो लेके आए। दूसरी बात मैं ये बता दूं, ये जब कहते हैं ना कि बाकी लोग भी जेलों में, मियां नवाज शरीफ को तो इन्होंने ज़बरदस्ती डाला था। इमरान खान ने और इनके साथियों ने मिल के एक फेक केस पर डिस्क्वालीफाई किया था, ज़बरदस्ती डिस्क्वालीफाई किया। सुन लेना मेरी बात जी जी। और आपके जजेस ने, उस वक्त के जजेस ने माशाल्लाह डायरेक्शन दी थी जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं दी। और बाय द वे आपको ये भी बता दूं फारूक हबीब साहब, वो 450 थे ना लोग पनामा में। अगर लीगल इशू था ऑफशोर कंपनीज का, तो बाकी 449 कहाँ हैं? और दूसरी बात, आपकी हुकूमत के दौर में पेंडोरा लीक आए हैं वही ऑफशोर कंपनी का, 4 महीने हो गए, सिटिंग मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। सो यू हैव नो इशू विद द लीगैलिटी ऑफ इट। इट वॉज ओनली मियां नवाज शरीफ जिसको आपने जबरदस्ती ये समझ के कि किसी तरह से अपने पॉलिटिकल राइवल को डिस्क्वालीफाई करवाया जाए, क्योंकि हम उसका वैसे मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा चले, जेल में डलवाया जबरदस्ती। ठीक है, चले एक जबरदस्ती नैब को रेफरेंस फाइल करने के लिए कहा, व्हाट्सएप के थ्रू वो सारे जो हमें सारे वो बातें ऑन रिकॉर्ड है जी। आपने भी कही है, टाइम भी बताया गया कि जी ये इतनी देर। एक मुझे ब्रेक लेनी है जी। मैं जुबैर साहब तो दोबारा नाज़िर साहब यहाँ वापस आते हैं। मईशत के हवाले से बताया था, पाकिस्तान ने कुछ फरमाया जरा, और असद उमर साहब ने वो ट्वीट की हुई है, जुबैर साहब उसे वैल्यूएट करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म ने आज कहा कि भाई अपोजिशन का तो और कोई काम ही नहीं, तनकीद ही करते हैं, लेकिन उनका सवाल वैलिड था कि भाई अगर आज की हुकूमत ना अहल है, तो जो इकोनॉमिस्ट का नॉर्मलसी इंडेक्स है उस पर जो रैंकिंग सामने आई है और जिसे असद उमर साहब ने ट्वीट भी किया है, उसके मुताबिक जिन ममालिक ने रिकवर किया है, जिनकी इकोनॉमीज ने रिकवर किया है, पाकिस्तान नंबर 2 पर है। और असद उमर साहब लिखते हैं, पाकिस्तान रैंक नंबर 2 इन द वर्ल्ड इन इकोनॉमिस्ट ग्लोबल नॉर्मलसी इंडेक्स मेजरिंग पोस्ट कोविड opening up of society and economy. Pakistan was third in the first evaluation and number 1 in the second. Pakistan is the only country in the world to be in the top 3 in all 3 ranking. So जुबैर साहब, कहाँ की नाअहली हजूर? ये अभी तो असद उमर साहब ये कह रहे हैं, इसको तो डिनाई नहीं कर पाएंगे आप, वैसे मोहब्बत में नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बिल्कुल डिनाई करूंगा। पहली बात तो ये बिल्कुल 2 डिफरेंट चीजें हैं जो रिलेट कर रही हैं। अच्छा, अगर इन्हीं के अहदाफ लिए जाएं कि 5.37% है जो ग्रोथ रेट है, जिसकी बुनियाद पर ये कह रहे हैं रिकवरी, उसके बाद 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, और मुझे ज़रा 1 मिनट दे दीजिएगा। एक तो ये है कि इन्होंने बेस ईयर चेंज किया है, 2005 से 2015 किया है। अगर वो बेस ईयर, और इनका राइट भी बनता है, मैं ये नहीं कह रहा कि राइट नहीं बनता बेस ईयर चेंज कर, वो जो बेस ईयर चेंज किया है तो उसमें उसकी वजह से जो PMLN की लास्ट ईयर की ग्रोथ थी वो 6.1% इन्हीं की कैलकुलेशन के हिसाब से हो जाती है। सो पहले तो अगर ग्रोथ रेट, और मैं ये भी याद दिला दूं कि पहले 3 साल ये कहते थे ग्रोथ रेट का कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरी चीज़ होती है मुनीब, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर ग्रोथ है और रियल ग्रोथ है तो उससे 3 फैक्टर्स आपके पॉजिटिव होने चाहिए। 3 फैक्टर्स, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, गुर्बत कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। अगर ये 3 फैक्टर्स नहीं अफेक्ट हो रहे पॉजिटिवली, तो वो फिर ग्रोथ जो है सिर्फ इसलिए है कि जो इनके वो है ना क्रोनीज, और जो अमीर तबका है उसको और रिच बना दिया, और गैप जो है बिटवीन रिच एंड पुअर बढ़ गया। बड़ा सिंपल सा, इसमें कोई इकोनॉमिक समझने की बात नहीं। क्या गुर्बत कम हुई है? बढ़ी है, बढ़ी है। क्या महंगाई कम हुई है? बढ़ी है, बढ़ी है, और अनप्रेसिडेंटेड बढ़ी है। क्या बेरोजगारी बढ़ी है
या कम हुई है, बढ़ी है। 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए नहीं, हैं। बट 2 जुबैर करोड़ साहब, लोग ये गुर्बत की नॉर्मलसी लकीर से इंडेक्स क्या नीचे कहता है? चले गए। इसको भी तो और इसको महंगाई evaluate करें ना। आज रिकॉर्ड हाई है। नहीं है, वो तो इदारा शुमारियात कह रहे हैं ना, तो रिकॉर्ड आप हाई ये कह रहे हैं- इन्फ्लेशन है। ये सर, ये नॉर्मलसी इंडेक्स बिल्कुल, क्या कहता है? इनके ये कह numbers नहीं क्या रहा, है? ये इनको नहीं ये सारे फैक्टर्स नजर आ रहे हैं जो आप फरमा रहे हैं। यार एक नहीं बिल्कुल उसको रीड ही डिफरेंटली कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट। वो कह रहे हैं कि नॉर्मल एक कोविड पोस्ट कोविड रिकवरी के हवाले से, उसमें ये तो नहीं कह रहे कि गुर्बत कम होगी। उसमें ये आपको मैं एक फैक्टर दे देता हूं। पाकिस्तान में 13% है, आज ही रिलीज हुआ है जी इनका डाटा। 13% महंगाई है। आप मुझे चलो जी, बता मैं दें कि बताता खित्ते में कौन सा मुल्क है जिसमें आधा भी है? इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में, किस जगह? दूसरी बात, उसी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में 3rd हाईएस्ट महंगाई है। 22 करोड़ अवाम को जाके बताएं कि नॉर्मलसी इंडेक्स। अच्छा, चले एक्सक्यूज मी, मुझे ये बता दें कि मुझे बेरोजगार कर दिया, मुझे गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया, मेरे लिए जीना हराम कर दिया महंगाई करके, और आप कह रहे हैं कि जी इकोनॉमिस्ट की नहीं, रिपोर्ट बट एक बात अपनी जगह मौजूद है। ये जो उसको महंगाई बताने वाला की जरूरत फैक्टर है, नहीं दैट है, इज वो खुद इंपॉर्टेंट। समझ इसके ऊपर मैं फारूक साहब आपके पास आने से पहले, नाज बलोच साहब, इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि महंगाई के हवाले से जनाब वज़ीर आज़म खुद शौकत तरीन साहब इस हवाले से जो बात करते रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए, क्योंकि अब इसके ऊपर एक टर्न अराउंड ये आ रहा है कि महंगाई कम नहीं हो रही, जबकि जो कहा गया वो कुछ और। 3-4 महीने बाद देख लीजिएगा, मुझे मत आप एक्सेप्ट करेंगे मैं जो कह रहा हूँ। 3-4 महीने के बाद देखें, आपका पेट्रोल कम हो जाएगा, कोयला कम हो जाएगा, स्टील कम हो जाएगा, खुर्दनी तेल कम हो जाएगा। आप देखेंगे इन्फ्लेशन कहाँ चलेगी। ये दुनिया के बीच में सप्लाई डिमांड का चक्कर चल रहा है। हो सकता है कि ये सुपर साइकिल जो है अगले 2-3 महीने में नीचे ना आए। इंशाल्लाह ये हमें सब नजर आ रहा है, 3 महीने 4 महीने के बाद सारी दुनिया में कीमतें नीचे आ जाएंगी। हमें ये नहीं मालूम कि ये जो इस वक्त सुपर साइकिल कमोडिटीज का है ये कब नीचे आएगा। अच्छा, ये सुपर साइकिल जो भी है, अब वो पहले शौकत तरीन साहब ने कहा दिसंबर के शुरू में, मैं जरा कर दूं मैं जरा एक मिनट, आप जल्दी से दोनों की इनके साथ अकेले किया करें भाईजान, शो। तुसी ये कर लेना मौका ना, ही नहीं ऑपोजिशन देते को अपना बोलने का। भड़ास तो निकाल लेंगे। ऑपोजिशन में 1 बाय 1 कर दे। नहीं, तो 1 by 1 ही कर असेंबली रहा में भी ऐसे करते हैं। इनको उधर नहीं, बिठा अब आखिर में मैं सजन थोड़ी चला रहा हूँ यार जी। ये जुबैर साहब ने तो खैर पॉइंट आउट कर दिया। मुझे जरा ये बताएं कि ये वाकई यू टर्न है, लेकिन कुछ बातें तो ग्लोबल है ना, उनका हुकूमत कुछ देखिए, पहली बात तो पहली 2 चीज़ें हैं, 2 बातें मैं करना चाहती हूँ। एक तो हम बात कर रहे थे अभी जो परसेप्शन इंडेक्स की, उसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी कुछ होती है और उसकी भी रिपोर्ट आई है, और उसके मुताबिक पाकिस्तान में मज़ीद करप्शन में इजाफा हुआ है। उनके हुकूमत में जो जिनका एजेंडा ऑब्जेक्टिव और जिनके मैनिफेस्टो ही था कि जी आएंगे तो करप्शन का खात्मा करेंगे, लेकिन वो रिपोर्ट को ये नहीं मानते। अगर वही इदारे जो इदारे हैं, अगर वो इनके हक में कोई कोविड को लेकर या किसी भी चीज़ में अगर इनके हक में कोई इंफॉर्मेशन देंगे तो उसको ये एक्सेप्ट करते हैं। तो ये अपनी मर्जी की रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करना छोड़ दें और ग्राउंड रियलिटीज़ पे जब आप आ जाए, तो शौकत तरीन साहब जो है, शौकत तरीन साहब ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि हर महीने 4 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा। फिर उसके बाद कल ही 10 रुपए की समरी गई और उसके बाद वो 11 रुपए की जी ये भी अब हाथी के दांत दिखाने की और खाने की, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में मजीद क्या अवाम के वो इंटरनेशनली मॉनिटर होती है ना। लेकिन मैं इंटरनेशनली मॉनिटर होती हैं, तो क्या हमें ये भूल गया है कि इनसे पूछते हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ? ये कहते हैं जी इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बहुत है। 2014 में $90 पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में कीमत थी। पाकिस्तान में यही जो आज के रेट हैं, लेकिन पाकिस्तान में 82 रुपीस पर लीटर मिल रहा था। आज $90 पर बैरल है और इंटरनेशनल मार्केट में, और 145 का आपको पेट्रोल मिल रहा है, और उसमें भी मजीद जो मिनिस्टर साहब हैं वो रोजाना कोई नई बात करते हैं और अपनी बात को, ये फ्लोर ऑफ द हाउस, इन्होंने तो जीडीपी गलत बताई थी, ये तो आज भी इस बात के ऊपर जो है बजिद बैठे हुए हैं कि जी हमारी जीडीपी बड़ी जबरदस्त है। लेकिन उम्मीद भी कर सकते हैं ना, अब शौकत तरीन साहब हो, प्राइम मिनिस्टर साहब हो, वो कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं सुपर साइकिल क्रिएट हुआ है, अभी भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि 3-4 महीने शायद
बात बेहतर हो जाए। नहीं, इनके होते हुए 3-4 महीने नहीं, जब तक ये बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके पास जो मुहावरा फिट होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो इन्हीं के ऊपर बना है कि खुद इनसे कोई काम होता नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर पे फाइनेंस मिनिस्टर ये तब्दील कर रहे हैं। असद उमर साहब को, जिनको चैंपियन बना के इन्होंने शो किया था कि जी ये आएंगे एंड ही इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट खुशहाली इन पाकिस्तान, तो क्या हुआ? तो आज इनके पास जो फाइनेंस मिनिस्टर की हर दूसरे 6 महीने फिर नया फाइनेंस मिनिस्टर इनको लाना पड़ता है, उसकी वजह यह है कि इनके पास ना कोई सिमतन, ना डायरेक्शन, ना पॉलिसी। फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि आईएमएफ से हमारा मुआहदा हुआ है और हमें आईएमएफ के टर्म्स और कंडीशंस के मुताबिक हमें पेट्रोल की लेवी में मजीद इजाफा करना पड़ेगा। फिर आप एक और बात इनसे पूछ लें, मिनिस्टर साहब जो है वो बिल्कुल उनको बड़ा जोर का आप इन्फ्लेशन के आज आपकी तारीफ सुनेंगे और जवाब इनसे ये पूछ लें कि आज की ही रिपोर्ट जो इन्फ्लेशन की आई है कि मजीद जो बताइए उन्होंने कि 13% मजीद 13% अच्छा रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन है। और सब एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, मैं जरा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं कैपिटल टॉक में। और सर पहली तो बुनियादी तौर के ऊपर चीज़ों को क्लियर कर लेना, ये जो कोविड की ये जो नॉर्मेलिटी इंडेक्स ये बता रहा है, ये नॉर्मेलिटी इंडेक्स जो है, अगर यहाँ पर होते सागडार, यहाँ होते शहबाज शरीफ, यहाँ होते नवाज शरीफ, तो यहाँ पर जो है वो आज फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी होती। अच्छा। यहाँ पर जो है वो लोग सड़कों के ऊपर भूखे मर रहे होते। अच्छा। जो कोविड ने हशर नशर किया पूरी दुनिया की इकोनॉमी का, इन्होंने भी यही ये नहीं सुन लेना, ये बताते नहीं है। 2013 से 2018 तक ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, ठीक है, उसका डेटा जाके चेक करें। आलमी सतह के ऊपर कीमतों के अंदर इजाफा नहीं हुआ जो नून लीग की 5 साल दौरे हुकूमत थी। हमें वर्स्ट कमोडिटी प्राइसेस का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। $40 वाला पेट्रोल $90 के ऊपर चला गया। सुन लेना, जाहिर बात है डॉलर की डिवैल्यूएशन भी है 2014 में, सुन लेना, वो इसकी भी रीजन है, वो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। लेकिन आज आप देखें 5.37% जो है हमारी ग्रोथ है, इस ग्रोथ को कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा। इसके अलावा ये सस्टेनेबल है, करे वाकई ग्रोथ, तो वो कहते हैं बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई रिकॉर्ड है। एक मिनट छोड़ दे, मैं उस पर भी बताऊं। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रही है। हमारी एक्सपोर्ट्स, एक मिनट सुन लें, हमारी एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड इजाफा 7 माह में 3350 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा हुआ है, जो कि 3000 अरब का टारगेट था, उसमें भी 250 अरब रुपया ज्यादा जमा हो गया। ठीक है, लेकिन अल्लाह करे आवाम तक समरात पहुंच जाए ना, समरात पहुंच रहे एक मिनट सुन लेना, कैसे पहुंच रहे हैं, सुन लेना कैसे पहुंच रहे हैं, सुन लेना पर कैपिटा पे बाद में, सुन ले कैसे। $12 अरब की नई मशीनरी पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो रही है, रिकॉर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन के मंसूबे चल रहे हैं, रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई है। इनके दौर के अंदर क्या एग्रीकल्चर ग्रोथ थी? नेगेटिव ग्रोथ थी। 25 साल इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ खर्च नहीं किया। रिकॉर्ड बेरोजगारी है और बेरोजगारी, एक मिनट नहीं, आप ये बताएं सालाना 2.5% से आबादी नहीं बढ़ रही है आपकी? 50 से 60 लाख तो आपके दौर में नहीं बढ़ रही है, इस दौर में बढ़ रही है। 50 से 60 लाख पॉपुलेशन इंडेक्स कहां जा रहा है हमारा? वो 50 से 60 लाख लोगों का नया इजाफा हो जाता है। इसके बावजूद आप देखें कि हम सेहत कार्ड भी लेकर आए, 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। बहुत अच्छी हम गरीब आदमी के लिए 3 मरला, 5 मरला, 10 मरले का उसका अपना घर को मुमकिन बना रहे हैं। बहुत अच्छी 40 अरब रुपए से जायद पैसे उसमें दिए गए हैं। कामयाब जवान के लिए, नौजवानों को 30 अरब रुपया तकसीम किया जाता है। एक चीज इस पे ऐड कर दूं, जी जुबैर साहब लास्ट कमेंट एक ऐड कर दूं। जी लास्ट कमेंट सर। जी लास्ट एक, अभी जो बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने खुद कह दिया कि 7.1% 3 साल में पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है और 6.4% टोटल 3 साल में ग्रोथ हुई है। वो भाई दुनिया में नेगेटिव है। दैट इज व्हाई पर कैपिटा इनकम गिरा है। सुन तो लें, दैट इज व्हाई पर कैपिटा इनकम गिरा है। दुनिया नहीं, दुनिया में नहीं हुआ। इंडिया में नेगेटिव पर कैपिटा नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है। वक्त खत्म हो गया, चिपकाए ना। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज।